नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर के कांग्रेस के पीसीसी मुख्यालय, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बनाए जाने पर उनकी ताजपोशी हो रही है। और इसी पर हमारे साथ रहमतुल्लाह जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह, यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा की ताजपोशी की जा रही है, क्या कुछ वहां पर अभी कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आज ताजपोशी पदभार ग्रहण कार्यक्रम है और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद पहुँचेंगे। उसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और उनके साथ महासचिव पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे और उनके साथ में अन्य जो विवेक बंसल समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता है और विधायक जो फेयरमाउंट होटल में रुके वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में जो अंदर हॉल है, हॉल के अंदर जो कार्यक्रम रखा गया है उस हॉल के अंदर ताजपोशी होगी और उसके साथ ही अंदर जो जिन नेताओं को अलाउ किया गया उन्हीं की एंट्री है। बाकी सबके लिए यहाँ इधर एक एलईडी लगी हुई है और उस एलईडी के जरिए वो अपना कार्यक्रम देख सकेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा एक जाट नेता है, लक्ष्मणगढ़ से तीसरी बार विधायक है, बहुत बड़े कद के हैं और इनकी चलते उनका जो समीकरण के हिसाब से देखा जाओ तो उनको कांग्रेस ने पूरी तरह से एक जाट नेता लगातार कई बार यहाँ से जो अगर शेखावटी की बात करें, शेखावटी में कई बार से जो है यहाँ से पीसीसी अध्यक्ष बने हैं। गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ के शेखावटी के पीसीसी अध्यक्ष कहलाए जाएंगे। लगातार कई बार वहाँ के पीसीसी अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ कांग्रेस को एक मजबूती किस प्रकार से मिले वो आज अब गोविंद सिंह डोटासरा पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए। जाट नेता है, उसके साथ साथ तमाम अगर जातीय समीकरण के हिसाब से जोड़ करके ही कांग्रेस ने सब कुछ किया है। हालांकि कांग्रेस तो यही कहती है कि हम जो प्रबल चेहरा होता है उसके अलावा उसके अनुसार ही हम जो है अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। साथ ही रश्मि बताना चाहूँगा, यहाँ पायलट को बर्खास्त करने के बाद में पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद में यहाँ पर जब से पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गोविंद सिंह डोटासरा को, उसके बाद में एक बार जरूर आए थे, लेकिन ये दूसरी बार आएंगे। लेकिन पदभार ग्रहण करने के लिए आज पहली बार ये कार्यक्रम है, हॉल में कार्यक्रम होगा और तमाम कांग्रेस के नेता है वो मौजूद रहेंगे और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष को बुलाया गया है। लेकिन सचिन पायलट को हालांकि निमंत्रण दिया गया है, लेकिन वो आने की उनकी कोई संभावना है वो नहीं है। रश्मि, संभावना होगी भी नहीं रहमतुल्लाह, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट को पद से हटाया गया है तो ये जाहिर है सचिन पायलट नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बात पर भी विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था सचिन पायलट हो सकता है कि कुछ समय बाद वापसी कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ताजपोशी का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, अब उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, देखिए रश्मि कि जिस प्रकार से बर्खास्त किया गया है पायलट को, उसके अनुसार अब वो उसके आधार पर देखा जाए तो वो अब इस कार्यक्रम में तो नहीं आएंगे। और उन्होंने जो बगावत की है कांग्रेस पार्टी के साथ, इसको लेकर के भी कई तरह के कांग्रेस के नेता है उन्होंने उन पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं। अब राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसको आगे विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार किस तरह से बच जाए इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उनके पास बहुमत पूर्ण है। अब देखने वाली बात यह होगी, उधर पायलट ये कह रहे हैं कि उनके पास 19 विधायक कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय हैं और तमाम दूसरे विधायक भी उनके संपर्क में हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कब कितना ये मामला माजरा जो चलेगा। लेकिन अब तो फिलहाल आज जो ताजपोशी का कार्यक्रम है इसमें तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो पहुंच रहे हैं। धूप सिंह जी बातचीत करेंगे आपसे। आज एक प्रबल जाट नेता को पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया है, क्या बताएंगे आप? पार्टी का बहुत अच्छा फैसला है, बहुत ही संघर्षशील और नीचे सरपंच प्रधानी से चल के आए हुए अध्यक्ष हैं। इस वक्त जैसा पार्टी का जो माहौल और जो पार्टी का हालात चल रहे हैं उसमें पार्टी का सबसे सर्वोत्तम फैसला है। आज तक के जितने फैसले हुए पीसीसी के, उनमें से अच्छे फैसले में से एक फैसला है ये। सियासी संग्राम चल रहा है ये? नहीं, सियासी संग्राम तो क्या है, कुछ गद्दारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा देश में कोई नेता नहीं है, इतना धैर्यवान और इतना सुलझावार, इतना एक्सपीरियंस होल्डर कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता है। और उसके बाद भी जान पूछ के अगर कोई भावुकता में आके और जिसको कि सब कुछ अभी मुझे चाहिए, तो उसका तो कोई समाधान नहीं है। उसका क्या समाधान है? वो भुगतेंगे जो जैसा करेंगे। बिल्कुल, रश्मि का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो है
कांग्रेस पार्टी से जिन जिन विधायकों ने बगावत की है, उन्होंने गद्दारी की है, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस जो के साथ लगातार जो अन्य जो विधायक हैं उनमें से कितने साथ आ पाते हैं। लेकिन फिलहाल जो एक शेखावटी के जाट नेता जिनको अध्यक्ष पद पर पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया, पीसीसी के सदर के रूप में वो काम करेंगे, आज ताजपोशी के बाद में संगठन को कितना मजबूत कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। रश्मि, सही बात है, संगठन को कितना मजबूत कर पाएंगे देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने राजस्थान की सत्ता को संभाला था, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन पायलट का ओहदा अलग ही था। अब गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर ये नई जिम्मेदारी आने वाली है, तो ऐसे में ये सवाल भी कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या जिस तरीके सचिन पायलट संभाल रहे थे पद को उस तरीके संभाल पाएंगे? बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा गांव के सरपंच पद से लगातार पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, सरपंच बने। उसके बाद में सरपंच पद से उठे हुए, जमीन से जुड़े हुए, उनको जनता की जो मुसीबतें हैं, जनता के जो कामकाज है, उसको अगर से वो पूरी तरह से जानते हैं, किस तरह से जनता से जुड़ा रहता है। कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, डोटासरा जी का आज ताजपोशी कार्यक्रम में क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, आज कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं डोटासरा जी, और बड़ी जिम्मेवारी है। और किस तरह से डोटासरा जी की जिम्मेदारी दी, क्या बताएं पाएंगे? देखो, संगठन की जो जिम्मेवारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आज जो जिम्मेवारी दी है, ये संगठन को लिए कार्य करने के लिए आज ये बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। इसमें डोटासरा जी को सारे परिवार को जोड़कर साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, ताकि कांग्रेस आगे मजबूती के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ सके। सियासी संग्राम चल रहा है, सरकार बच पाएगी? सरकार निश्चित तौर पे बचेगी। सरकार कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इस तरह की कोई संभावना ही नहीं है कि सरकार कहीं जा रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ आडंबर है, और सरकार कहीं नहीं जा रही है। सब लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के पास बहुमत है। बिल्कुल। तो रश्मि, जिस प्रकार से ये कुलदीप जी थे, इनको हाल ही राजस्थान कांग्रेस के नेता है, और इनको हाल ही में जो मध्य प्रदेश की जो राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया, मध्य प्रदेश की जो है जो मुकुल वासनिक की टीम है, इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो इसको देखा जाए तो किस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा संगठन को मजबूत बनाएंगे। वो सरपंच पद से चुनाव लड़े थे, उसके बाद लगातार उन्होंने कोशिश की, विधायक भी जो है 3 बार लक्ष्मणगढ़ से विधायक रहे हैं। पिछले बने रहिए आप हमारे साथ में, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लोकेश नागर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लोकेश, सचिन पायलट अध्यक्ष थे, लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा को यहां पर नियुक्त कर दिया गया। नियुक्त तो बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब ताजपोशी हो रही है। तो ऐसे में सवाल ये भी कि क्या जिस तरीके सचिन पायलट राजनीति में थे और जिस तरीके से वो अध्यक्ष पद को संभाल रहे थे, क्या गोविंद सिंह डोटासरा उस तरीके संभाल पाएंगे? निश्चित रूप से आयुषी राजस्थान को भी जो कांग्रेस में आज एक नया अध्याय लिखा जाना है। गोविंद सिंह डोटासरा जो पूरे राजस्थान में जमीनी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, बेदाग छवि के नेता हैं, वो आज अपना पदभार संभाल रहे हैं पीसीसी में। और जिस तरह का सियासी दौर इस समय राजस्थान में चल रहा है, सचिन पायलट को जब अध्यक्ष बनाया गया था, तो सचिन पायलट पूरे देश में युवाओं के एक अट्रैक्शन का केंद्र रहे, और सचिन पायलट की मेहनत थी 7 साल राजस्थान की कांग्रेस में तमाम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों को जोड़कर एक बड़ा संगठन राजस्थान में तैयार किया गया। अब निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा के सामने 2 बड़ी चुनौती रहेंगी। सचिन पायलट, जिनके व्यक्तिगत जो समर्थक थे वो पार्टी से जा चुके हैं, और आने वाले वक्त में उन्हें कांग्रेस को खड़ी करनी है। पंचायत चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा जब सचिन पायलट ने अध्यक्ष का पद संभाला, उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस के दिन बदले, और जितने भी उपचुनाव हुए और विधानसभा चुनाव हुए, उन्हें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो आने वाला जो समय है बड़ा चुनौतीपूर्ण है डोटासरा जी के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव जो लंबे समय से सरकार की इस पंचायत चुनाव को लेकर किरकिरी हो रही है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में पहली बार कई चरणों में पंचायत चुनाव हुए और लंबित है। अभी प्रशासक काल ग्राम पंचायतों में चल रहा है, दूसरी तरफ निकाय चुनाव होने, निकायों में भी पुनर्गठन किया गया है। तो निश्चित रूप से डोटासरा के लिए एक चुनौती ये है, पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता गांवों में बसते हैं, ढाणियों में बसते हैं, उन कार्यकर्ताओं को प्रधान, जिला प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य और तमाम जो सिंबल पर चुनाव होंगे, उन पर
कांग्रेस को जीत दर्ज करवाकर आने वाले विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले पूरी एक फौज कार्यकर्ताओं की 33 जिलों में तैयार करनी पड़ेगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा की ताजपोशी होनी है और पूरे अभी जब से कांग्रेस सत्ता में आई तो आपने देखा होगा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे। ऐसे में अब उम्मीद की जाती है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें सत्ता का कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की लगातार पायलट की अध्यक्षता में शिकायत रही कि सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अभी कांग्रेस में जो पायलट के जाने के बाद बचे हैं, उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में सत्ता का लाभ मिलेगा और कांग्रेस में एक नया दौर शुरू हो रहा है। नए कार्यकर्ताओं की तलाश होगी और युवाओं को किस तरह पार्टी में बरकरार रखा जाए और आने वाले वक्त में पार्टी के लिए मेहनत करने वाले और कर्मठ कार्यकर्ताओं की तलाश गोविंद सिंह डोटासरा को करनी पड़ेगी। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत सारी है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया लोकेश आपका। तो चुनौतियां यहाँ पर बहुत सारी है गोविंद सिंह डोटासरा के कंधों पर, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने अध्यक्ष पद संभाला था, गोविंद सिंह डोटासरा उस तरीके से कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोड़ पाएंगे, ये भी सवाल। रहमतुल्ला, आपके पास आऊंगी वापस में। जिस तरीके से कार्यक्रम वहां पर हो रहा है, कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगी और अब कार्यक्रम में कितनी देरी है या फिर शुरू हो चुका है, क्या है अभी तक की स्थिति? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुरजेवाला, पीसीसी अविनाश पांडे, जो तमाम नेता जो फेयरमाउंट होटल से रवाना हो चुके हैं और वहां पर जो तमाम विधायक है वो बस में बैठ चुके हैं। बस कुछ ही देर में, यानी कुछ ही क्षणों में बसें वहां से रवाना हो जाएगी और रवाना होकर के सीधे यहाँ पीसीसी दफ्तर के बाहर आ गई या बसों से विधायकों को सीधा उतारा जाएगा। पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सुरक्षा यहाँ पर जाब्ता तैनात है, तमाम जो पुलिस तैनात है और सुरक्षा के साथ उतारा जाएगा, सीधा पीसीसी के अंदर ले जाया जाएगा और पीसीसी के अंदर जो हॉल है उसमें यह कार्यक्रम, ताजपोशी का कार्यक्रम है। अंदर जो एंट्री है उसमें विधायक है और पूर्व अध्यक्ष पीसीसी के वो है और जो अभी पूर्व यानी निवर्तमान महासचिव पीसीसी के वो भी इसमें उनको एंट्री है और पीसीसी के निवर्तमान उपाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, यानी कि कार्यक्रम भंग कर दी गई उसके बाद में वो निवर्तमान ही कहलाए जाएंगे, ये इनके एंट्री। उसके अलावा जो लोकसभा 2020 के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको भी एंट्री दी गई है और विधानसभा 2019 के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको भी अंदर एंट्री दी गई। उसके अलावा जो कार्यकर्ता और नेता आएंगे उनके लिए इधर से ये एक यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई है, इसके सामने एलईडी लगी हुई है, एलईडी से वो कार्यक्रम अपना देख सकेंगे। ये फिलहाल हालात है। कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे, सुरजेवाला, अजय माकन और विवेक बंसल, देवेंद्र यादव, काजी निजामुद्दीन, ये तमाम जो कांग्रेस के नेता होटल में ठहरे हुए हैं, होटल में जो विधायक है वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं और कुछ देर में यहाँ पर पीसीसी मुख्यालय पर पहुंचेंगे रस्मी। यानी कि अभी तक कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, कार्यक्रम शुरू होने में समय है। रहमतुल्ला, ये भी जानना चाहूंगी, आपके पीछे देख पा रही हूँ काफी ज्यादा भीड़ है, ये किस तरीके की भीड़ है, क्या कार्यकर्ता यहाँ पर हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ सेवादल के कार्यकर्ता है और यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था संभाले, उसके अलावा कुछ अन्य नेता है। किसी को अंदर जाने से रोका जा रहा है क्योंकि उसको अंदर जाने का एंट्री नहीं है, तो उनके लिए जो बाहर बैठने की व्यवस्था की गई है। कुछ कार्यकर्ता जबरदस्ती जो अंदर घुस जाते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए यहाँ सेवादल पूरी तरह से तैनात है, उनके साथ पुलिस भी तैनात है और साथ ही जो अंदर जिन को आमंत्रित किया गया, जिन के लिस्ट में नाम है, उनको अंदर घुसाया जा रहा है। बाकी के लिए इधर से हम नरेश पारिक हमारे सहयोगी इनसे बातचीत कहेंगे कि ये टेंट है, इसमें जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम कुर्सियां लगी हुई है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कुर्सियां और यहाँ पर नेताओं के, कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर इसके सामने एक एलईडी लगी हुई है और एलईडी के जरिए तमाम जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो जो है इसको जो है कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यक्रम को देख सकेंगे। तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम कांग्रेस के जिन को एंट्री नहीं है अंदर, पीसीसी के अंदर एंट्री नहीं, वो ये जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो ये नेता है, इनको कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता और नेता है, इनको अंदर एंट्री नहीं है, इनको बाहर बैठने की व्यवस्था की गई है। और इधर नरेश पारिक हमारे सहयोगी इनसे बात कहेंगे कि ये तस्वीर दिखा एलईडी की, कि यहाँ से इस एलईडी के जरिए जो पूरा कार्यक्रम है वो दिखाया जाएगा। अंदर का जो कार्यक्रम होगा वो एलईडी के जरिए यहाँ पर सारे तमाम जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर देख सकेंगे। अंदर तो सिर्फ 200 लोगों के आसपास ही एंट्री है क्योंकि कोरोना के चलते तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं, तमाम जो एहतियात है वो यहाँ पर पीसीसी पर बरती गई है। तो जिस तरीके से रस्मी यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता को तस्वीर दिखाए जा रहे हैं, इनको अंदर प्रवेश नहीं मिला, वो यही कार्यकर्ता है और नेता है।
तो सीधी सी बात है, अंदर जो इसको प्रवेश मिला उनमें से पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और उसके अलावा जो पीसीसी के निवर्तमान महासचिव, निवर्तमान उपाध्यक्ष, निवर्तमान जिला अध्यक्ष और संगठन के प्रदेश यानी कि अग्रिम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, ये तमाम जो कार्यकर्ता उनको जो है अंदर पीसीसी के अंदर जो है एंट्री दी गई है। बाकी ये जो वो कार्यकर्ता तस्वीरों में दिखाया जा रहा है वो कार्यकर्ता है जिनको अंदर जो है एंट्री नहीं, इस एलईडी के जरिए तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो ये कार्यक्रम को पूरा देख सकेंगे। और ये यहाँ पर जमाम प्रदेश भर से यानी जिन जिन को बुलाया गया वो उनको आमंत्रित, उसके अलावा यहाँ पर आमजन के लिए भी बैठने की व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। रश्मि, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर अहमतुल्ला ताजपोशी का कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार तो बार बार कह रही है कि कम से कम भीड़ इकट्ठी हो, लोग कोरोना को लेकर सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन यहाँ पर ताजपोशी का कार्यक्रम जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अंदर तो कार्यक्रम है ही, लेकिन जो लोग अंदर नहीं जा पाएंगे उनको यहाँ पर व्यवस्था की गई है बैठने की, एलईडी लगाई गई है ताकि वो लोग अंदर क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है वो देख पाए। तो ऐसे में इंतजाम ऐसे किए गए हैं कहीं कोरोना को लेकर कहीं कोई बम ना फूट जाए। देखिए, इसीलिए ये इंतजाम किए गए क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है। कोरोना काल में तमाम जो एहतियात बरत रही है, वो पीसीसी अध्यक्ष पद बहुत बड़ा पद होता है, उसमें अगर ताजपोशी का कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों का आना होता है, कार्यकर्ता को आना होता है। जो सुनते हैं, चाहे आमंत्रित करो या नहीं करो, जो भी अपने अध्यक्ष संगठन के बारे में, संगठन के अध्यक्ष के बारे में कार्यक्रम का सुनते हैं तो जरूर लोग आते हैं। ये तो राजधानी है, राजधानी के अंदर भी कई कार्यकर्ता रहते हैं, राजधानी में आना भी स्वाभाविक है, लेकिन जो आए गए हैं उनके लिए अलग से एहतियात के तौर पर बाहर से बैठने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अंदर सबका आना जाना और लोग कोरोना के सुरक्षा के चलते अंदर भी नहीं बुलाया जा सकता सभी को। अंदर सिर्फ आमंत्रित 100 से 150 लोग ही बुलाए गए और बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर से अलग अलग डिस्टेंस वाइज दूरी से जो कुर्सियां लगाई गई उसमें वो बैठेंगे। और यहाँ पर बाहर उन्हीं लोगों की व्यवस्था की गई जो आम पब्लिक भी है, कुछ लोग यहाँ जयपुर से जुड़े हुए हैं, कुछ कार्यकर्ता है, कुछ बाहर से संगठन के तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पहुँचे, वो यही नेता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ एक एलईडी है, जिस प्रकार दोबारा ये दिखाना चाहेंगे, नरेश पारिक हमारे सहयोगी से कहेंगे कि एलईडी को दिखाया जाए और इस प्रकार इस एलईडी के जरिए पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दिखाया जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद में ये तमाम जो बैनर लगे हुए गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्ष बनने के बाद में ये तमाम ये बैनर लगे हुए हैं और एलईडी के जरिए एलईडी पर अभी हवा महल जो जयपुर का एक सुंदर पर्यटन स्थल है, हवा महल की तस्वीर अभी फिलहाल लगाई गई। जैसे कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो तब ये कार्यक्रम की पूरी तस्वीरें हैं, तो पूरी वीडियो है वो दिखाए जाएंगे। बाहर से दिखाना चाहेंगे, बाहर से कुछ नेता है, वो कार्यक्रम नेता है वो आ रहे हैं। इसमें तमाम जो नेता है वो पीसीसी पहुंच रहे हैं, उनकी तस्वीरें कुछ दिखाना चाहेंगे रश्मि। और तमाम जो नेता, वरिष्ठ नेता वो पीसीसी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो बताना चाहेंगे ये लगातार जो कार्यक्रम बहुत ही बड़े लेवल का कार्यक्रम है, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो इतना इस लेवल इससे ज़्यादा तमाम भीड़ है, तमाम इससे ज़्यादा संख्या में भीड़ जरूर आती, लेकिन फिलहाल कोरोना के चलते यहाँ तमाम जो पुख्ता इंतजाम इसलिए किए गए, तमाम जो पुख्ता इंतजाम किए गए। यहाँ पर कांग्रेस के नेता जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जी। यहाँ पर रामेश्वर डूडी जी है, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। हमारे प्रदेश की जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत देके और सरकार बनाने का मौका दिया। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, ये पूरा देश देख रहा है, ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। पायलट साहब और 19 बागी विधायक है वो आपकी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं और उनकी बगावत की वजह से आज डोटासरा जी वो शपथ ले रहे हैं यहाँ पर पदभार के। उनकी बगावत को किस रूप में देखते हैं आप? वापस आना चाहिए उनको? देखो, ऐसा है कि हम सब कांग्रेसी हैं। सचिन पायलट साहब भी कांग्रेस के जो है 5 साल चीफ जो है राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और मैं CLP था। अशोक गहलोत साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हमने सबने मिलकर और कांग्रेस को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसी का ही नतीजा है कि पूरी जनता ने एक स्पष्ट बहुमत देकर हमें सरकार सौंपी। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, संविधान की अवहेलना कर रही है,
तो ये आने वाले समय के लिए देश के आम जनता के लिए अच्छा नहीं है। रूडी साहब, पायलट साहब से क्या अपील करेंगे? आप खुद उनके साथ काम कर चुके हैं, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, 19 पार्टी के विधायक, तो उनमें से कई तो ऐसे भी जिनकी सिफारिश आपने भी की थी टिकट के लिए। देखो, ऐसा है कि पायलट साहब और हमारे जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता इस वक्त जो है बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये पार्टी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। पार्टी के आला कमान ने भी निवेदन किया है और आने वाला समय हमारे कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब मिलकर और आला कमान के जो आदेश है, जो निर्देश है, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर चलकर और कांग्रेस को मजबूत करने का काम मनाने का कोई प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपके अच्छे संबंध हमारे आला कमान कर रहे हैं ना सर, हम सब लगे हुए हैं। आपने बात तो की? जल्दी से जल्दी जो है, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन गहलोत साहब और हमारा आला कमान जो राहुल गांधी जी, हमारे AICC के सीनियर जो वेणुगोपाल जी और सुरजेवाला जी और सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके संपर्क में हैं और बात कर रहे हैं और जल्दी जो है सकारात्मक रिजल्ट। आप खुद नेता प्रतिपक्ष रहे और विधानसभा सत्र नहीं बुलाने की अनुमति राजभवन दे रहा। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। संविधान के अंदर मौजूदा जो सरकार है हमारे कांग्रेस पार्टी की, वो सदन कभी भी बुला सकती है। राज्यपाल को उसमें एक सकारात्मक सोच रखते हुए इसमें पहल करनी चाहिए। और जिस तरीके से राज्यपाल जो हठधर्मिता कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये राजस्थान प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। आने वाले समय के लिए आम जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दूसरे स्टेट के अंदर भी, चाहे कर्नाटक की बात करो, चाहे गोवा की बात करो, चाहे महाराष्ट्र की बात करो, किस तरीके से ये जो है एक संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है, कानून ताक पे रख रहे हैं, तो ये देश की जनता के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर रामेश्वर रूडी ने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से जो है इन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा है कि आला कमान जो है पूरी तरीके से मनाने की कोशिश कर रही है, बातचीत कर रही है। रामेश्वर रूडी एक जाट नेता है, वह पूर्व में विधानसभा के जो प्रतिपक्ष नेता रहे हुए हैं पिछली बार, तो उसको ये देखा जाए तो किस प्रकार से जो है इन्होंने अपनी साफ तौर पर कहा, आला कमान पूरी तरह से लगे हुए, सचिन पायलट तमाम जो विधायक गण हैं वो जो है आने की उनके लिए बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और किस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर लगे हुए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर उनको जो है बातचीत की जाए। तो ये रामेश्वर रूडी थे, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने बयान दिया है। जी रहमतुल्लाह, यहाँ पर वो ये भी कह रहे थे हो सकता है कुछ सकारात्मक बात सामने आए, तो क्या इशारा कर रही थी ये बात कि क्या हो सकता है सचिन पायलट की वापसी हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार से रामेश्वर रूडी ने आज पहली बार ये इन्होंने बयान दिया, इससे लग रहा है कि उन्होंने सकारात्मक कुछ रवैया सामने आ सकता है। किस प्रकार से वो इनको किस तरह से देखा जाए, तो इसके लिए उन्होंने ये साफ तौर आज जो है अभी मीडिया के सामने पहली बार रामेश्वर रूडी मीडिया के सामने आकर के उन्होंने जो बयान दिया है। अब देखने वाली बात होगी कितना ये सकारात्मक जो है ये बात सामने आएगी, और अगर आती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूती प्रदान करेगा। फिलहाल जो क्राइसिस चल रहा है और लगातार भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है, और उधर से जो राज्यपाल द्वारा जो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कोई वक्त नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ये कहा कि रामेश्वर रूडी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हुए जाट नेता है, बीकानेर से आते हैं रामेश्वर रूडी। उन्होंने आज जिस प्रकार से कहा कि लोकतंत्र की जो है ये भाजपा हत्या कर रही है। तो देखिए, एक तरफ ताजपोशी हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो रामेश्वर रूडी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट से बात हो रही है और हो सकता है जल्दी कोई सकारात्मक परिणाम भी सामने आ जाए। रहमतुल्लाह, बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ पर छोटे से ब्रेक लिए रुकना पड़ रहा है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।